हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब बच्चे बढ़िया होंगे। मैं रोहित वर्मा, आपका दोस्त, आपका भाई, आज फिर से एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ, जिसमें कि हम टॉप 20 जो हैं जीके और जीएस के क्वेश्चन जो हैं हम करने वाले हैं। 20 टॉप क्वेश्चन रहेंगे जीके जीएस से, ठीक है। उससे पहले मैं आपको कुछ जेन्युइन सी बात बता दूं। कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए खुला रहेगा, वहाँ पे आप सभी बच्चों को जो है आंसर्स बताते जाना है, और साथ साथ में अपने जो टोटल 20 आउट ऑफ कितने स्कोर बैठ रहे हैं वो भी बताना है, ठीक है, ताकि उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चंस का लेवल जो है वो सेट कर सकूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपको कोई क्वेरीज रहेंगी तो नीचे सोशल हैंडल्स रहेंगे, आप वहाँ पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, हु इज़ द ऑथर ऑफ प्ले रोमियो एंड जूलियट। रोमियो और जूलियट जो एक नाटक है, प्ले है, उसके लेखक कौन है, ठीक है, रोमियो जूलियट के। तो हमारा इसमें आंसर जो है बिल्कुल सही जाएगा, विलियम शेक्सपियर के साथ। और विलियम शेक्सपियर की एक और रचना है जिसे हम मैकबेथ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, मैकबेथ के नाम से भी जानते हैं। एक चीज़ और इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम का ग्रुप और व्हाट्सएप का ग्रुप जो है वहाँ पे आपको मिलेगी क्लास खत्म होने के बाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है। फोटोसिंथेसिस आप सभी को मालूम होगी, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि व्हाट गैस डू प्लांट एब्जॉर्ब फ्रॉम एटमॉस्फेयर। पौधे जो हैं एब्जॉर्ब कौन सी गैस करते हैं एटमॉस्फेयर से, ठीक है, और यहाँ पे एंड रिलीज ऑक्सीजन, ठीक है, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। एब्जॉर्ब का पूछा है कि एब्जॉर्ब कौन सी करते हैं। एब्जॉर्ब होता है इनहेल करना, लेना, ठीक है। रिलीज का बता दिया इन्होंने कि फोटोसिंथेसिस के दौरान रिलीज करते हैं ऑक्सीजन, और एब्जॉर्ब जो है वो कौन सी करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आप सभी को मालूम होगा पेड़ पौधे जो हैं वो कैसे अपना खाना बनाते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, लेते हैं, और छोड़ते क्या हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जैसे कि हम इंसान जो हैं वो क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वैसे ही पेड़ों का जो है बिल्कुल वाइस वर्सा कह सकते हैं, अब ऑपोजिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल ग्रह को सॉरी किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। विच प्लैनेट इज ऑल्सो नोन एज रेड प्लैनेट। रेड प्लैनेट के नाम से कौन सा ग्रह जो है वो जाना जाता है। तो वो हमारा इसमें आंसर सही रहेगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, मार्स। सभी दोस्तों को ईमानदारी के साथ अपना स्कोर बताना है, ठीक है, जितना जितना भी आपका बन रहा है ईमानदारी के साथ। बीनस के ऊपर जो है मेरे भाई वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लिख सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं कि ये एकमात्र जो प्लैनेट है जो क्लॉकवाइज घूमता है। बीनस के साथ एक और है, वो है यूरेनस, ठीक है, यूरेनस। वीनस और यूरेनस ये दो एकमात्र प्लैनेट हैं जो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। बाकी सभी के सभी प्लैनेट जो हैं वो क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, ठीक है। इनका ये याद रखिए। बाकी प्रेशर कुकर है, अर्थ ट्विन है, ठीक है, हॉटेस्ट है, वो सब तो आपको मालूम हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज द केमिकल सिंबल फॉर गोल्ड। सोने का रासायनिक चिन्ह क्या है। सोने का रासायनिक चिन्ह मोस्ट इजी क्वेश्चन है। बीच बीच में अभी कुछ आपको आप कह सकते हैं कि बम्पर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे जो बिल्कुल इजी होंगे, ठीक है। ये इसीलिए है ताकि आपका मेरे को थोड़ा लेवल पता चल सके कि आपकी प्रेपरेशन जो है वो किस लेवल पर पहुंची है। फिर टाइम के साथ साथ जो है बेसिक से लेके हम टॉप तक जाएंगे, ठीक है। तो गोल्ड की बात की जाए, जल्दी से आंसर सभी बच्चों का आना चाहिए। गोल्ड का जो है वो सिंबल क्या आ जाता है, AU। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा सही रहेगा। FE किसका होता है, चलिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से सभी बच्चे बताइए। FE जो है वो किसका होता है, ठीक है, FE किसका केमिकल सिंबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा है, हु रोड द फेमस नॉवल टू किल अ मॉकिंग बर्ड। टू किल अ मॉकिंग बर्ड जो है एक फेमस नॉवल जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है। जो बच्चे हिंदी से हैं वो बच्चे नीचे हिंदी में क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। बाकी लैंग्वेज मेरी जो है वो हिंदी रहेगी, पढ़ाने का तरीका जो है वो इंग्लिश रहेगा, ठीक है। इंग्लिश में क्या होता है कि लिखा हुआ इंग्लिश में होता है पर बोलना जो है वो हिंदी में होता है, ठीक है। तो टू किल अ मॉकिंग बर्ड जो है ये किसकी रहेगी, तो ये रहेगी ऑप्शन नंबर 20 में हमारा बिल्कुल सही होगा। हार्पर ली जो है इनके द्वारा लिखी गई है टू किल अ मॉकिंग बर्ड। चलिए नीचे भी देखते जाइए, नीचे भी आपको यहाँ पे आंसर दिखते जा रहे हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन के नीचे आपको आंसर जो है वो दिखते जा रहे हैं। प्रैक्टिस के लिए PDF आपको जो है मेरे भाइयों टेलीग्राम पे मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैमल के ऊपर क्वेश्चन है, व्हाट इज द लार्जेस्ट मैमल इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट मैमल, सबसे बड़ा मैमल। मैमल क्या होता है, स्तनपाई कहते हैं हम उसे हिंदी में, ठीक है। तो सबसे बड़े मैमल की बात की जाए तो सबसे बड़ा मैमल कौन सा रहेगा, हमारा ब्लू व्हेल, ठीक है। ब्लू व्हेल जो है ये सबसे लार्जेस्ट मैमल है। एक चीज़ याद रखिए, एक होते हैं रेप्टाइल और एक होते हैं मैमल, ठीक है। इनमें
हार्ट के चैम्बर्स पूछ लिया जाता भाई वो, ठीक है। रेप्टाइल याद रखिए कि मोस्टली सब भी कह सकते हैं आप, इनमें कितने चैम्बर होते हैं हार्ट के, 3, और मैमल्स में कितने होते हैं, 4, ठीक है। बट क्रोकोडाइल भी एक भाई हुआ ना, रेप्टाइल ही हुआ, ठीक है। क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शनल केस है जिसके 4 जो हैं 4 चैम्बर होते हैं हार्ट के, ठीक है, 4 चैम्बर होते हैं। बाकी सभी रेप्टाइल्स के 3 चैम्बर रहेंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आंसर हो गया इसका ब्लू व्हेल जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारे पास, विच गैस इज मोस्ट एबंडेंट ऑन अर्थ एटमॉस्फेयर। एबंडेंट का क्या मतलब हो गया यहाँ पे कि सबसे प्रचुर मात्रा या कह सकते हैं सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है, ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस जो है सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो वो हमारा रहेगा आंसर नाइट्रोजन, जो कि लगभग आप अप्रॉक्सीमेटली कह सकते हैं 78 पॉइंट समथिंग परसेंटेज जो है नाइट्रोजन पाई जाती है। फिर 21 के करीब जो है ऑक्सीजन पाई जाती है। बाकी कुछ पॉइंट्स में जो बचती हैं वो अदर गैसेस की कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। बाकी जो भी गैसेस जितना भी परसेंटेज बच जाता है वो अदर गैसेस की कैटेगरी में आएगा। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर सी जो बच्चे गए हैं बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहते हैं। देखिए www. आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं, अभी तो चलिए ऐसा हो गया कि सिंपली आप लगाते हैं तो कुछ भी लिखते हैं तो सीधा साइट खुल जाता है। पहले जब कीपैड था, जहाँ इंटरनेट आप कह सकते हैं कि ज़्यादा नहीं था, तो कोई भी साइट खोलने से पहले www. साइट का नाम .com लगाना पड़ता था, फिर खुलता था, ठीक है, ऐसा ही था। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा है कि इस www जो www है, इसका आविष्कार जो है वो किसके द्वारा किया गया है, ठीक है। इसका इन्वेंशन जो है वो किसके द्वारा किया गया है। देखिए बिल गेट्स आप सभी को मालूम होगा, स्टीव जॉब्स आप सभी ने नाम सुना होगा, ठीक है, मार्क जुकरबर्ग आप सभी ने नाम सुना होगा, मेटा, फेसबुक, ठीक है, ये आप सभी ने सुने होंगे। यहाँ पर बात आती है टिम बर्नर ली की, ठीक है। टिम बर्नर ली, ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें हमारा बिल्कुल सही है। टिम बर्नर ली के द्वारा जो है वायु इन्वेंट किया गया है वर्ल्ड वाइड वेब का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, कैपिटल पूछी गई है जापान की, ठीक है। जापान की राजधानी जो है वो क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जापान। सियोल, बीजिंग तो आप सभी ने सुन के रखा होगा बहुत अच्छे से। चाइना की कैपिटल जो है वो क्या है, बीजिंग, ठीक है। और टोक्यो जो है इसमें हमारा बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। टोक्यो इज द कैपिटल ऑफ जापान। लास्ट टू लास्ट जो भी फर्स्ट क्लास करवाई है मैंने, उसमें मैं आपको 7 सिस्टर्स जो हैं, 7 सिस्टर्स किनको कहा जाता है, जो भी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं इंडिया के, ठीक है, उनकी कैपिटल्स आपको याद करवाई हैं। अभी आपको होमवर्क में एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, बस एक, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल बताइए, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जल्दी से। अगला क्वेश्चन शुरू होने से पहले जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए कि अरुणाचल प्रदेश की जो है कैपिटल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, राइजिंग सन की लैंड जो है वो किसे कहा जाता है। देखिए 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक तो बनता है राइजिंग सन और एक बनता है मिडनाइट सन, ठीक है। एक क्या बनता है, एक राइजिंग सन और एक मिडनाइट सन। तो राइजिंग सन की बात की जाए तो जापान हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। और बात की जाए जहीं पे अगर मिडनाइट सन की, तो नॉर्वे जो है उसके साथ हमें जाना होगा, ठीक है। तो इसमें नॉर्वे हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। राइजिंग सन के बारे में आ जाएगा जापान और मिडनाइट सन के बारे में आ जाएगा नॉर्वे। चलिए जो आपसे क्वेश्चन होमवर्क में मैं पूछ रहा हूँ, आपका ड्यूटी बनता है कि साथ साथ में ही जो है कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, करंट प्रेसिडेंट ऑफ, ठीक है, ये छोड़ दीजिए, इस लाइन को छोड़ दीजिए, इसके आगे छोड़ दीजिए। हाँ, सिंपली क्वेश्चन यही है कि करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है उसका प्रेसिडेंट कौन है करंटली, ठीक है। तो वो आएगा हमारा जो बाइडन, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही रहेगा। करंटली कौन है यूएसए का प्रेसिडेंट, जो बाइडन। चलिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, ठीक है। तुर्की के हेड का नाम बताइए। करंट अफेयर्स में बैठेगा ये क्वेश्चन, चांसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, विच एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल H इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा टाइम की जरूरत नहीं। हाइड्रोजन He, हीलियम आ गया, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड C, ऑक्सीजन O, ठीक है। चलिए ये तो बेसिक सा था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु पेंटेड मोनालिसा, बाय मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। देखिए हु पेंटेड मोनालिसा, मोनालिसा जो है वो किसके द्वारा पेंटिंग जो है वो बनाई गई थी, मोनालिसा का बताइए, ठीक है। और इसी के साथ आपसे मैं एक अलग से क्वेश्चन पूछता हूँ मोनालिसा के ऊपर ही, इंडियन मोनालिसा का नाम क्या है, ठीक है। इंडियन मोनालिसा भी है भाई, ठीक है। इंडियन मोनालिसा जो है उसका नाम बताइए जल्दी से, और उसकी पेंटिंग जो है वो किसके द्वारा बनाई गई थी, पेंट जो है वो किसके द्वारा किया गया था। चलिए कोई बात नहीं, आपको नहीं पता मैं बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी बात कर लेते हैं। तो ये किया गया था लियोनार्डो डा विंसी, ठीक है, लियोनार्डो डा विंसी के द्वारा ये जो है मोनालिसा बनाई गई थी। अब बात करते हैं हम अपनी इंडियन मोनालिसा की। तो इसके नाम की बात कर लें अगर, तो इसका नाम था बनी ठनी, ठीक है। इसका नाम क्या है, बनी ठनी, ठीक है, बनी ठनी इसका नाम है। और ये जो पेंटिंग है ये किसके द्वारा की गई है, तो ये की गई है निहाल चंद के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा मेरे भाइयों की गई है, निहाल चंद के द्वारा। याद रखिएगा इंडियन मोनालिसा का नाम क्या है, बनी ठनी, और पेंटिंग किसके द्वारा जो है वो की गई है, पेंटिंग की गई है निहाल चंद के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जस्ट अ मिनट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रह जाएगा करेंसीज के ऊपर क्वेश्चन है कि भाई बताइए जर्मनी की करेंसी जो है वो क्या है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ जर्मनी, ठीक है। जर्मनी की करेंसी क्या है, यहाँ पे बात कर लेते हैं हम पॉन्ड के नीचे, तो ये आ जाएगा यूके का, ठीक है। येन की बात कर लेते हैं, येन आ जाएगा जापान का, ठीक है। डॉलर की बात कर लेते हैं, डॉलर बहुत सी कंट्रीज़ का है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का है, कनाडा का है, यूएसए का है, ठीक है। यूरो की बात कर लेते हैं, तो जर्मनी जो है यूरो बिल्कुल हमारा सही आंसर बैठेगा, ठीक है। जितने भी यूरोपियन ग्रुप में कंट्रीज़ हैं उन सभी की करेंसी जो है वो यूरो है। जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान की करेंसी में भी रुपीज़ आता है, ठीक है। नेपाल में भी आता है, ठीक है, इंडिया में भी आता है। इसी तरह से यूरोपियन यूनियंस की जितनी कंट्रीज़ हैं उन सभी की करेंसी में यूरोप जो है आता है, ठीक है, यूरो सॉरी। चलिए एक और इसी के साथ क्वेश्चन देखते हैं अपना हम, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। टोटल जो है 20 क्वेश्चन रहेंगे। लास्ट में आप सभी दोस्तों को मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अपना स्कोर जो है वो ईमानदारी के साथ बताना है कि कितने क्वेश्चंस आपके लगभग अप्रॉक्सीमेटली ठीक हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, विच रिवर इज द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, विश्व भर में सबसे लंबी नदी कौन सी है। देखिए नाइल और अमेजन के बीच में जहाँ तक मेरा मानना है कुछ बच्चे जो हैं वो पजल हो जाते हैं। एक लॉन्गेस्ट वर्ड होता है मेरे भाइयों, ठीक है, एक क्या होता है लॉन्गेस्ट होता है, एक होता है लार्जेस्ट। लॉन्गेस्ट अलग है, लार्जेस्ट अलग है। लार्जेस्ट हो गया बड़ा, ठीक है, बड़ा, और लॉन्गेस्ट हो गया लंबी, ठीक है, लंबा या लंबी आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट, लंबा, लंबी, ठीक है। तो जो लॉन्गेस्ट की बात की जाए तो लॉन्गेस्ट आता है नाइल का, ठीक है, जो कि कहाँ पर है, इजिप्ट में है, ठीक है, जो कि कहाँ पर है, इजिप्ट में है। और अगर बात कर ली जाए लार्जेस्ट की तो लार्जेस्ट में आता है हमारा अमेजन, ठीक है। अमेजन जो है ये आएगा हमारा लार्जेस्ट में। क्लियर है यहां तक सभी बच्चों को, अब कोई डाउट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेशनल फ्लावर ऑफ जापान, जापान का राष्ट्रीय फूल जो है वो कौन सा है, इंडिया का कौन सा भाई, इंडिया का नेशनल फ्लावर कौन सा है, जल्दी से बताइए। इंडिया का नेशनल फ्लावर कौन सा है, ठीक है, इंडिया का नेशनल एनिमल कौन सा है। ये दो क्वेश्चन आपसे होमवर्क के लिए हैं, जल्दी जल्दी से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आने से पहले पहले जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना साथ साथ में आंसर जो है वो देते जाइए, वीडियो आपका नहीं रुकेगा, साथ साथ में आंसर दीजिए जल्दी से। इंडिया का फ्लावर और इंडिया का नेशनल एनिमल, ठीक है। तो बात की है क्वेश्चन में जहाँ पे जापान की, तो जापान का रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही, चेरी ब्लॉसम जो है जी जापान का फ्लावर रहेगा, ठीक है। आगे आगे धीरे धीरे जीके जीएस में हम क्या करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट रहते हैं जैसे एक्सरसाइजेस हो जाएंगी, ठीक है, और उसके सिवा स्टैटिक्स जीके मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, वो सभी हम टाइम के साथ साथ कवर करते जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जहाँ पे पूछा गया है, हेमलेट जो है, हेमलेट जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। फेमस प्ले होते हैं नाटक, ठीक है, नाटक जैसे होते हैं ना, ऐसे स्कूल्स में कोई ओकेजन हो उन पे ऐसे ड्रामा टाइप करके अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है प्ले, ठीक है, नाटक। तो हेमलेट जो है ये किसकी रचना है, तो ये भी विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे बच्चे, बिल्कुल सही मेरे भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही बैठेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केमिकल सिंबल फॉर सिल्वर, ये हो गया है पीछे Ag, ठीक है, Ag जो है ये केमिकल सिंबल है सिल्वर का। चलिए
ये रहेगा आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक और क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे देखते हैं। हु वॉज द फर्स्ट वीमेन टू फ्लाई सोलो अक्रॉस द अटलांटिक ओशियन। अटलांटिक महासागर जो है, ठीक है, उसको अकेले पार करने वाली पहली महिला कौन थी? प्रथम महिला कौन बनी जो अटलांटिक ओशियन को पार करेगी? तो वो हमारा आ जाएगा एमिलिया ईयरहर्थ, ठीक है, अरहर्थ, एमिलिया अरहर्थ जो है ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही बैठेगा। तो आज का 20th क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, यह है भाई ओजोन से, ओजोन लोअर लेयर से रिलेटेड, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन क्या कहता है? विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्थ ओजोन लेयर डिप्लेशन, ठीक है। तो ओजोन लेयर की बात की गई है, यहाँ पे गैस पूछा गया है। अगर एक्चुअल में पूछा जाए तो ओजोन लेयर को जो है वो किससे इफेक्ट पड़ता है? तो वो पड़ता है यूवी रेज, ठीक है, यूवी रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज जो है, जो कि प्रोड्यूस होती हैं कहाँ से? सन से प्रोड्यूस होती हैं, उनसे जो है डिप्लेशन होता है ओजोन लेयर का, ठीक है। और यूवी रेज से क्या होता है? स्किन डिजीज होती हैं, ठीक है, स्किन डिजीज जो है यूवी रेज से होती हैं। और बात की जाए गैस जो है वो अर्थ पे कौन सी है? तो वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो है बिल्कुल सही जवाब रहेगा, जिसकी वजह से ओजोन लेयर जो है डिप्लेशन होती है, ठीक है, जहाँ आप कह सकते हैं कम होती है, ठीक है। हाँ, इफेक्ट कर रही है ओजोन लेयर को। और ये गैस जो है किस में पाई जाती थी? तो रेफ्रिजरेटर में पाई जाती थी ये गैस। बट अभी जो है करंटली इस गैस को मेरे ख्याल से 2019 के करीब करीब इस गैस को बैन कर दिया है टोटली, ठीक है। तो ये रही मेरे भाइयों आज की क्लास, ठीक है। अभी इसमें और भी आगे क्वेश्चंस रहेंगे इस सीरीज़ में। तो जैसे ही वो सब कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको PDF जो है बिल्कुल फ्री में विदाउट एनी कॉस्ट जो है वो आपको, एक तो टेलीग्राम ग्रुप पे, अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं टेलीग्राम कर लीजिए, व्हाट्सएप का करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर लीजिए ग्रुप, ठीक है। वहाँ पर आपको जो PDF है वो वहाँ मिल जाएंगी और टाइम टू टाइम जो है अपडेट भी मिलते रहते हैं। ज़्यादा एक्टिव मैं हूँ व्हाट्सएप पे, ठीक है, व्हाट्सएप पे ज़्यादा जल्दी आपको अपडेट्स मिलेंगे, टेलीग्राम पे भी मिलेंगे बट कभी कभार उसमें थोड़ा लेट हो जाता हूँ, ठीक है। बाकी आज के वीडियो के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। कुछ इंपॉर्टेंट आपको बता दूं कि आपको जैसे मैंने बोला था स्टार्टिंग में ही, ठीक है, कि अपना टोटल बताना है ईमानदारी के साथ कि कितने क्वेश्चन आपके लगभग जो है वो ठीक हुए हैं, ताकि मेरे को भी एक आइडिया लग सके, रफ आइडिया कि आपकी तैयारी जो है वो किस बेस पे चल रही है। फिर आगे और भी हम क्लासेस लाते रहेंगे। GK GS रेगुलर चलेगा, बीच बीच में आपको मैथ्स का क्लास भी मिलेगा और रीजनिंग भी मिलेगा, ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो चलिए दीजिए मुझे इजाज़त कल के लिए। कल फिर से मिलेंगे नई वीडियो में, नई क्लास में, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना प्यार कमेंट्स में ज़रूर दिखाइएगा।